कौन ऐसा मनुष्य है जो कर्म नहीं करता। प्रत्येक मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। जब कर्म करता है तो कर्म बंधन से बंध जाता है और इस कर्म बंधन से छूटना अत्यंत कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में अर्जुन से कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम युद्ध करने तो जा रहे हो, ये युद्ध एक कर्म है और इस कर्म के करते समय तुम मेरा सदैव स्मरण रखना, मुझको भूलना मत। स्मरण रखने का अर्थ क्या है? भगवान को याद रखना। जब भगवान को याद रखते हुए कोई कर्म किया जाता है तो कर्म हमारा नहीं होता, वो कर्म हमारा नहीं बनता, वो कर्म किसका हो जाता है? वो भगवान का हो जाता है। और जब कर्म ही हमारा नहीं रहा तो उसके फल की प्राप्ति हमें कैसे होगी? और फल प्राप्त नहीं होगा तो उससे कैसा दुख और कैसा सुख। तो इस प्रकार से जो युद्ध भूमि में अर्जुन युद्ध करने जा रहे हैं और वहाँ युद्ध में न जाने कितने लोगों को मारना होगा और उससे जो पाप लगेगा वो सब अर्जुन का होगा ही नहीं, जब भगवान का स्मरण बना रहेगा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण सदा करते रहना, एक पल के लिए भी स्मरण हटना नहीं चाहिए। तो वहाँ पर भगवान ने युद्ध शब्द का प्रयोग किया है क्योंकि वो युद्ध कर्म है। तो जो कर्म हम लोग करते हैं तो वहाँ जो उपदेश दिया है कर्म के विषय में, वो हमें भी अपने कर्म के विषय में मान लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हम कर्म करते हैं वो कर्म भगवान के लिए हो, उद्देश्य भगवान का हो, क्योंकि ऐसा जो कर्म करेंगे जिसमें कर्म भगवान का है और स्मरण भगवान का बना हुआ है तो वो कर्म भुने हुए बीज के समान हो जाता है। जो भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, उसी प्रकार से जिस कर्म में भगवान का स्मरण बना रहता है और भगवान के लिए कर्म होता है, वह कर्म अंकुरित नहीं होता, फल देने में सक्षम नहीं होता है, तो उससे कैसे सुख और दुख की प्राप्ति होगी, ना ही वो बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति जागने से लेकर, सुबह जागने से लेकर रात्रि को सोने तक विभिन्न प्रकार के कर्म करता है। कर्म में विभिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन भगवान का स्मरण एक समान रहता है। व्यक्ति एक कर्म करता है, प्रारंभ करता है और उसकी समाप्ति होती है, दूसरा प्रारंभ करता है, उसकी समाप्ति होती है। इस प्रकार से तीसरा चौथा दिन में अनेक प्रकार के कर्म करता है और वे समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कर्म करते समय जो भगवान का स्मरण बना रहता है वह एक समान रहता है। कर्म प्रारंभ और समाप्त होते हैं, भगवान का स्मरण एक समान रहता है और सदा रहना चाहिए। जो हमारा शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, ये सब हमारे नहीं है, लेकिन हमने इनको अपना मान लिया है। प्रकृति की जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब कब हमारी थी? कोई हमारी नहीं है, लेकिन इनको हम अपना मान लेते हैं, इसीलिए बंधन में बंध जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये सब वस्तुएं तुम्हारी नहीं हैं, ये सब वस्तुएं भगवान की हैं और भगवान को ही समर्पित कर देनी चाहिए। कब हमारी प्रकृति की वस्तुएं हमारी रही हैं? कभी नहीं रही हैं। हमारे कौन है? हमारे भगवान थे और भगवान हैं। इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो भी कर्म करते हो वो हमें समर्पित कर दो और सदा मेरा स्मरण करते रहो। सदा मेरा स्मरण करते रहोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे।